जय श्री महाकाल। दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप लोगों को हम दुर्लभ कश्यप गैंग के बारे में कुछ भी खबर नहीं दिए हैं और आप में से बहुत सारे लोग थे जो कि जानना चाहते थे कि दुर्लभ कश्यप का दोस्त राजदीप मंडलोई क्या कर रहा है। दोस्तों, राजदीप मंडलोई के बारे में हाल ही में एक खबर आया कि राजदीप मंडलोई को उज्जैन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और दोस्तों, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप का चर्चा जो कि और भी अधिक अब बढ़ चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्या सच में दुर्लभ कश्यप का दोस्त राजदीप मंडलोई, जिसके बारे में बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते हैं कि राजदीप मंडलोई जो कि गलत आदमी है, राजदीप मंडलोई जो कि गद्दार है, राजदीप मंडलोई जो कि दुर्लभ कश्यप के लिए कुछ भी नहीं किया। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार राजदीप मंडलोई जो कि गलत है या फिर सही है। साथ ही साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि राजदीप मंडलोई के बारे में जो खबर सामने आ रही है कि राजदीप मंडलोई को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो आखिरकार उसका सच्चाई क्या है। दोस्तों, राजदीप मंडलोई जो कि दुर्लभ कश्यप के साथ ही रहता था, जब दुर्लभ कश्यप ने साल 2016 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था तो उस वक्त राजदीप मंडलोई ही था जो कि दुर्लभ कश्यप का सबसे अधिक साथ देता था। हालांकि राजदीप मंडलोई के अलावा चयन सीके भी था जो कि दुर्लभ कश्यप का काफी मदद करता था, और दुर्लभ कश्यप जो कुछ भी करता उसमें राजदीप मंडलोई और चयन सीके दोनों मिलकर के उसका साथ तो देता ही था। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप के सबसे करीबी दोस्तों में राजदीप मंडलोई और चयन सीके का नाम आता था, और आज के समय में चयन सीके जो कि सच में जेल में बंद है। अब दोस्तों, चयन सीके के अरेस्ट होने के बाद कहीं न कहीं दुर्लभ कश्यप गैंग के बारे में जो सवाल उठाया जा रहा है और दुर्लभ कश्यप का दोस्त राजदीप मंडलोई के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, अब उस आरोप का क्या है सच्चाई और क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त हुआ है, तो आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप का दोस्त राजदीप मंडलोई जो कि कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर लाइव आया था, लाइव आने के बाद राजदीप मंडलोई ने कम उम्र के लड़कों से कहा था कि भाई कभी भी गलत काम करने के बारे में मत सोचो। ये मत सोचो कि तुम कोई गैंगस्टर बन जाओगे तो लोग तुम्हें सलामी ठोकेंगे, और ये मत सोचो कि गैंगस्टर बनना इतना ज़्यादा आसान है। तो राजदीप मंडलोई ने कम उम्र के लड़कों से कहा था कि कभी भी गलत काम नहीं करो। राजदीप मंडलोई ने यह भी बताया कि मुझे इस बात का काफ़ी पछतावा है कि मैंने बहुत कम समय में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और मैंने अपने ज़िंदगी में कई तरह से आपराधिक कर्मकांडों को अंजाम भी दिया, लेकिन उसने कम उम्र के लड़कों को ये संदेश दिया कि कभी भी तुम लोग गलत काम नहीं करो। तो दोस्तों, इस आधार पर आप कह सकते हो कि राजदीप मंडलोई जो कि कभी भी किसी को गलत सीख नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा जिस तरीके से राजदीप मंडलोई के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, साथ ही साथ राजदीप मंडलोई के बारे में ये खबर फैल रहा है कि राजदीप मंडलोई जो कि जेल जा चुका है, तो इसका सच्चाई क्या है। दोस्तों, राजदीप मंडलोई के उस वक्त की कहानी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं जब दुर्लभ कश्यप को शाहनवाज गैंग के लड़कों ने मार गिराया था। दोस्तों, वो बात है उस रात की जिस रात दुर्लभ कश्यप जो कि उज्जैन के हेलावारी क्षेत्र के एक छोटे से चाय की दुकान पर रात के करीब 1:30 बजे चाय पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया था। तो उस वक्त शाहनवाज खान गैंग के लड़के जो कि आने के बाद दुर्लभ कश्यप गैंग के लड़कों के ऊपर अचानक वार करना शुरू कर देता है। तो उस वक्त भी राजदीप मंडलोई दुर्लभ कश्यप के साथ ही था, और राजदीप मंडलोई ने दुर्लभ कश्यप से कहा था कि चलो पहलवान निकलो यहाँ से, यहाँ मत रुको, यहाँ रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ खतरे से खाली नहीं है यहाँ का जगह। लेकिन दुर्लभ कश्यप जो कि नहीं माना था राजदीप मंडलोई की बात को, और आखिरकार वहीं पर दुर्लभ कश्यप को शाहनवाज खान गैंग के लड़कों ने साल 2020 में मार गिराया था, जिसके बाद लोगों ने दुर्लभ कश्यप का दोस्त राजदीप मंडलोई के ऊपर आरोप भी लगाया था। राजदीप मंडलोई के बारे में लोगों ने कहा था कि राजदीप मंडलोई जो कि भगोरा है और इसे जरा सा भी अपने दोस्त का चिंता नहीं है। हालांकि दोस्तों, बाद में राजदीप मंडलोई ने कहा कि भाई हम कोई साउथ फिल्म का हीरो नहीं है कि हम अकेले 50-60 लड़कों से लड़ जाएं। तो दोस्तों, राजदीप मंडलोई का उसमें वहां पर कोई गलती नहीं कहा जा सकता है। हालांकि आपको जो भी कहना है आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। लेकिन दोस्तों, राजदीप मंडलोई के बारे में अब चर्चा करते हैं। क्या राजदीप मंडलोई जो कि सचमुच जेल जा चुका है, क्या सच में उज्जैन पुलिस ने राजदीप मंडलोई को अरेस्ट कर लिया? दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि अगर राजदीप मंडलोई कुछ गलत करता तब तो जेल जाता ना। तो राजदीप मंडलोई जो कि फिलहाल इस समय में किसी भी तरह से कोई भी आपराधिक काम नहीं कर रहा है, तो राजदीप मंडलोई जब कोई अपराध कर ही नहीं रहा है और किसी को अपराध करने के लिए उकसा ही नहीं रहा है, तो पुलिस वाले पागल तो नहीं हो गए हैं कि उसे पकड़ लेंगे। तो भाई, कुछ लोग जो कि गलत गलत खबर फैला रहे हैं। राजदीप मंडलोई जो कि आज के समय में किसी भी तरीके से आपराधिक काम नहीं कर रहा है, और कुछ लोग जो कि राजदीप मंडलोई के ऊपर सवाल भी उठाते हैं कि राजदीप मंडलोई जो कि गद्दार है, जिसने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए एक बार भी प्रयास नहीं किया। तो दोस्तों, आपको बता दें, जब से चयन सीके जेल गया है उसके बाद से राजदीप मंडलोई भी पूरी तरह से खुद को संभाल लिया है। और राजदीप मंडलोई अब कोई छोटा बच्चा नहीं है भाई, उसका भी परिवार है, वो भी चाहता है शांति से जिए, और राजदीप मंडलोई भी चाहता है कि वो जेल बार बार ना जाए। हालांकि दोस्तों, राजदीप मंडलोई जो कि दुर्लभ कश्यप गैंग का सबसे समझदार व्यक्ति माना जाता है, और राजदीप मंडलोई के बारे में ये भी बताया जाता है कि राजदीप मंडलोई जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा है।
तो फिलहाल राजदीप मंडलोई जो कि किसी भी तरह से कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता है और आज के समय में राजदीप मंडलोई जो कि अपने परिवार के लोगों के साथ बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। तो फिलहाल राजदीप मंडलोई के बारे में सबसे बड़ी खबर यही थी। और देखो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो कि अफवाह भी फैलाते हैं, तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि भाई अफवाह मत फैलाओ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय श्री महाकाल दोस्तों, मिलता हूँ अगले नए वीडियो में। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और दोस्तों एक शायरी अंत में सुनाना चाहता हूँ, अकाल मृत्यु वो मरे जो कम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। और दोस्तों कभी भी गलत काम नहीं करो, बाबा महाकाल के भक्त हो तो जय श्री महाकाल लिखना और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना ताकि बाबा महाकाल का कृपा आप सबों के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें और साथ ही साथ अपना भी ध्यान रखें।